दो तरीके से हम अपने पास में अकाउंटिंग एंट्री पास करना सीखेंगे। ठीक है, पहले तो हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि जब भी हम अकाउंटिंग एंट्री करते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि धवल जी ने अमृता राय को पैसे ट्रांसफर करे। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि एक ट्रांजैक्शन हुआ। उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड हम कैसे करेंगे? हम करेंगे एंट्री के थ्रू, अकाउंटिंग एंट्री के थ्रू। जब भी हम अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे तो वो कैसे पास होगी? वो डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे पास होगी। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है कि एक ट्रांजैक्शन के लिए जब आप एंट्री पास करेंगे तो वो डबल तरीके से पास होगी। दो लेजर्स को इफेक्ट करेगी। दो लेजर्स कौन कौन से? एक तो लेजर को इफेक्ट करेगी, किसको? धवल जी अपने पास पास कर रहे हैं। ठीक है, किसको पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं? अमृता राय को ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, और क्या ट्रांसफर हो रहा है? पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। तो बैंक में एंट्री कर रहे हैं, बैंक के थ्रू पास हो रही है। अगर कैश पेमेंट कर रहे होते तो कैश का लेजर क्या होता? अफेक्ट होता। तो कौन कौन से दो लेजर इफेक्ट कर रहे हैं, मतलब डबल लेजर इफेक्ट कर रहे हैं? एक अमृता राय का लेजर इफेक्ट कर रहा है, दूसरा बैंक अकाउंट जो है हमारा, बैंक का लेजर है, वो इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, दो को क्या करेंगे? इफेक्ट डालेंगे। कैसे डालेंगे? डेबिट क्रेडिट के थ्रू डालेंगे। मैम डेबिट क्रेडिट क्या होता है? डेबिट क्रेडिट आपको लास्ट में बताया था कि डेबिट क्रेडिट आर नथिंग जस्ट क्या? इंक्रीज एंड डिक्रीज इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, जब भी हम किसी को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो हमको किसके थ्रू करना होता है? डेबिट क्रेडिट के थ्रू करना होता है। डेबिट का मतलब प्लस या माइनस नहीं होता, वो दोनों हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कौन से अकाउंट में, ठीक है, कौन सी नेचर की एंट्री पास हो रही है। अब मैंने आपको बोला कि कोई भी अकाउंटिंग की आपको जब एंट्री पास करनी होती है तो उसके लिए आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग सीखना जरूरी है। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग सीखने के लिए आपके पास में तीन अकाउंट्स होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जो होता है, पर्सनल अकाउंट, वो अकाउंट जो रिलेट करता है किसी भी इंडिविजुअल से, फर्म से, कंपनी से, इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, वो सब क्या होते हैं? पर्सनल अकाउंट होते हैं। जैसे किशन चंद्र का अकाउंट, अकाउंट ऑफ डीसीएम लिमिटेड, अकाउंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर, ये सारे क्या है? ये पर्सनल नेचर के अकाउंट है। और उसका रूल क्या कहता है कि जब भी किसी ने पैसा रिसीव किया है तो डेबिट द रिसीवर करना होता है, क्रेडिट द गिवर करना होता है। ठीक है मैम, ये इतनी बड़ी क्लास है, हम बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन सीख रहे हैं और इसमें आप हमको ये सिखा रहे हो, ये जरूरी है। जब हमने जो चीजें 10 साल पहले पढ़ी होती है उसको ब्रश अप करना जरूरी होता है, क्योंकि इसी से जब तक आप लाइफ में अकाउंटिंग करेंगे आपको ये चीजें पता ही होनी चाहिए। तो ये हमारा जो होता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग होता है। और दूसरा मैंने आपको दिया था अमेरिकन कॉन्सेप्ट। अमेरिकन कॉन्सेप्ट में मैम क्या दिया था? आप मुझे थोड़ा सा याद तो दिलाइए। अमेरिकन कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग में मैंने आपको दिया था, जहां पर मैंने आपको सारे जो भी हमारे पास में टर्मिनोलॉजी होती है कि एसेट्स अगर हमको इंक्रीज करना है तो डेबिट करना होता है, डिक्रीज करना होता है तो क्रेडिट करना होता है। लायबिलिटी जब इंक्रीज करते हैं तो क्रेडिट होती है, जब डिक्रीज करते हैं तो डेबिट होती है। तो या तो आप उस तरीके से सीख लीजिए, ठीक है, या तो अमेरिकन कॉन्सेप्ट बेसिस पे सीख लीजिए कि हमको डेबिट क्रेडिट कब करना है एक अकाउंटिंग एंट्री करते टाइम पर, या फिर आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बेसिस पे सीख लीजिए। तो कोई भी तरीका अपना लीजिए, आपको ये तो आना ही चाहिए। अगर आपको अकाउंटिंग करनी है आपको, तो आपको ये तो आना ही चाहिए कि आपको जर्नल एंट्री पास करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो भाई जर्नल एंट्री के लिए हमने सीखा भी पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में मैंने बताया कि विच रिलेट्स टू इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी और इंस्टीट्यूशन। ठीक है भाई, यहाँ पर हमारा रूल, हम डेबिट के लिए हमने सीख लिया, डेबिट उस लेजर को डेबिट करते हैं जो डेबिट हो रहा होता है, और क्रेडिट द गिवर होता है। ठीक है, जो दे रहा होता है वो क्रेडिट होता है, जो ले रहा होता है वो डेबिट होता है। ठीक है, और हमारा यहाँ पर पर्सनल अकाउंट जो है वो खत्म हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखे हैं। फिर उसके बाद में उन्होंने ये भी बताया कि क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनल अकाउंट को हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जैसे मेरा अकाउंट जो होगा अमृता राय का अकाउंट, वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। मैं नेचुरली एक इंडिविजुअल पर्सन हूं, तो इसीलिए मुझे कहेंगे आप नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ओके, फिर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है मैम? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है जैसे कंपनी है, ठीक है, कंपनी का अकाउंट है, फर्म का अकाउंट है। तो भाई वो क्या है? वो एक नेचुरल पर्सन नहीं है, नेचुरल पर्सनालिटी नहीं है, बल्कि उसको आइडेंटिफाई किया जाता है इन द आईज ऑफ लॉ अ सेपरेट पर्सन, है ना। कि जैसे फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, जेएमके पार्टनरशिप फर्म, सपोज जेएमके पार्टनरशिप फर्म, तो जेएमके क्या हो गया? जेएम का जो भी अकाउंट होगा उसको हम कहेंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। क्यों कहेंगे ऐसा? क्योंकि वो है तो पर्सनल अकाउंट, उसका आइडेंटिफिकेशन तो एक इंडिविजुअल की तरह कर रहे हैं हम उसे, लेकिन वो इंडिविजुअल एक्चुअल में नहीं है, वो नेचुरल पर्सन नहीं है, वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, तो उसे कहेंगे हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो हमने दो देख लिए। फिर तीसरा हमारे पास में होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है भाई? भाई जब किसी का अकाउंट
ठीक है, किसी का अकाउंट, जैसे कि मेरा अकाउंट मेरे नाम से है तो वो मेरा पर्सनल अकाउंट है, लेकिन मेरी सैलरी का अकाउंट है तो वो क्या है, सैलरी का अकाउंट भले ही है लेकिन वो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो हम उसे बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो जैसे व्हेन एन अकाउंट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है, जब कोई भी अकाउंट है और वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो उसे हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे कि मैंने किसी को कुछ देना था या फिर मैंने किसी से कुछ कमाया लेकिन अभी तक क्या हुआ, उसकी एंट्री मैंने पास नहीं की, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैंने उससे कमाया तो है, ठीक है, या फिर मैंने उसको एडवांस में कुछ पेमेंट तो कर दी है, लेकिन अभी हमने क्या किया है, उसकी कैटेगरी को डिफाइन ना करके हम उसे उसके रिप्रेजेंटेटिव कैटेगरी में डाल रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारी ये कैटेगरी, जो तीनों कैटेगरी है, ये पर्सनल अकाउंट के अंदर ही आती है। इनका अकाउंटिंग रूल जो होता है वो वही होता है जो मैंने आपको बताया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, अब हम आ जाते हैं दूसरे अकाउंट पे, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट वो अकाउंट जिनको हम मेजर कर पाते हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, मतलब मनी में। जैसे मेरे पास में ये रिमोट है, ठीक है, इसकी इकोनॉमिक वैल्यू मैं डिटरमाइन कर सकती हूँ। ये मेरे जो मॉनिटर है उसका रिमोट है, ओके, जिस पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इस मॉनिटर का जो रिमोट है, ये रिमोट मैंने परचेज किया था अराउंड शायद 750 का। तो 750 क्या है, ये इसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, इसको इन टर्म्स ऑफ मनी में मैं डिफाइन कर सकती हूँ। तो ये मेरे बिजनेस में यूज होने वाला एसेट है या फिर यूज होने वाला एक आइटम है जिसको इन टर्म्स ऑफ मनी मैं क्या कर पा रही हूँ, डिफाइन कर पा रही हूँ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रियल अकाउंट, जिसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम टच भी कर सकते हैं, टच नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास में कौन से अकाउंट हो गए, द अकाउंट ऑल दोस अकाउंट्स हुज वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड विच आर प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस आर टर्म्ड एज रियल अकाउंट, सच एज कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, गुडविल अकाउंट, एक्सेट्रा। ठीक है, तो भाई इसमें हमारा अकाउंटिंग का रूल क्या कहता है। रियल अकाउंट तो मुझे समझ में आ गया कि कौन से अकाउंट जो होते हैं या कौन से लेजर जो होते हैं वो रियल अकाउंट को डिनोट करते हैं। किसको करते हैं भाई, जिसको हम इकोनॉमिक वैल्यू में इन टर्म्स ऑफ मनी में डिटरमाइन कर पाते हैं कि हाँ भाई, जैसे आई हैव दिस कैलकुलेटर, ये मैं करीब 250 रुपए का लिया है, 250 रुपीज। तो 250 रुपीज मुझे इन टर्म्स ऑफ वैल्यू पता है मुझे कि इसकी मनी वैल्यू क्या है। दूसरा, मेरे ये बिजनेस में यूज हो रहा है तो ये क्या है, रियल अकाउंट है। तो इसका अकाउंट का रूल क्या है, इस अकाउंट रूल का कोई सिर्फ एक लाइन में आपको याद रखना है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब भी कुछ आता है रियल अकाउंट में, जब भी कुछ भी आता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जब भी कुछ भी जाता है तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। लेकिन मैंने आपको रूल ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब भी कुछ रियल अकाउंट में आता है तो हमको डेबिट करना होता है और जब भी कुछ जाता है तो क्रेडिट करना होता है, ठीक है। ये हमारे पास में रियल अकाउंट की डेफिनेशन हो गई। रियल अकाउंट क्या होता है हमने वो समझ लिया। रियल अकाउंट का अकाउंटिंग रूल, जो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट है वो क्या होता है, हमने वो समझ लिया। फिर लास्ट में हमारे पास में आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है मैम, नॉमिनल अकाउंट की सबसे ज्यादा अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं आपके बिजनेस में रेगुलर बेसिस पे। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये सारे एक्सपेंसेस को और इनकम्स को कवर करता है। रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट जो होते हैं वो तो कभी कभी होते हैं, लेकिन कभी कभी मतलब एक दिन में एक बार या दो बार ही होंगे। लेकिन जो नॉमिनल अकाउंट होता है वो फ्रीक्वेंटली होता है क्योंकि इनकम्स और एक्सपेंसेस आपके रेगुलरली चल रहे होते हैं। अच्छा मैम, नॉमिनल अकाउंट का नेचर क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट का नेचर होता है स्टूडेंट्स कि अगर आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं या आपकी इनकम्स हो रहे हैं, मतलब नॉमिनल अकाउंट आपके पास में लाइट में आ गया। अगर आपने किसी को सैलरी पे की है, आपने रेंट पे किया है, आपने डिस्काउंट दिया है, आपको बेड डेट्स हो गए हैं, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं नॉमिनल अकाउंट के। मैम नॉमिनल अकाउंट तो हमने समझ लिया कि भाई हमारी इनकम्स होगी या लॉसेज होंगे तो भाई नॉमिनल अकाउंट हो जाता है। मतलब अगर हमने रेवेन्यू किया है तो ये हमारी इनकम है, अगर हमने कोई एक्सपेंस किया है तो ये हमारा, जैसे हमने रेंट पे किया है तो ये हमारा एक्सपेंस है। अब इसका गोल्डन रूल भी बता दीजिए। गोल्डन रूल कहता है डेबिट करने हैं हमें सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को भी हमको क्या करना है, डेबिट करना है। तो हमने अभी 3 रूल्स ऑफ अकाउंटिंग सीख लिए।